गुरु दुनिया भर के पाखंडी, लुटेरे, नाटकबाज, आडंबर करने वाले, अपने कारोबार चलाने वाले बहुत गुरु हो गए। क्यों? गुरु की कोई डिग्री नहीं, कोई पहचान नहीं, मन में आता वो गुरु बन बैठता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। किसको पता है इसने क्या करनी कर रखी है? पल्ले कुछ नहीं होता, 10-20 आदमियों को जोड़ के मनमर्जी की बातें कह के और उनको ठगता है, कुछ भी कह देता है। और ये संसारी जी वैसे डरपोक हैं, जिससे बंद के तो इनको डर दिखाया जाता है। गुरु को नहीं छोड़ना, गुरु को छोड़ दोगे पाप लगेगा। कबीर साहब तो कहते हैं झूठे गुरु को छोड़ते और देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए सतगुरु का जिक्र किया। सतगुरु जो जिसने करनी की हो, जिसने सेवा की हो, जिसने त्याग किया हो, जिसने नाम की कमाई की हो। सबसे बड़ी पहचान यह है कि जिसने गुरु का संग ही नहीं किया, कभी गुरु की सेवा नहीं की, तो उस पर गुरु की कृपा कैसे बरसेगी? इसको तो एक ही लाइन में क्या कह दिया कि सतगुरु तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। और जिसको धूल भी नहीं मिली, वो अपने आप को गुरु बना के बैठ गए। जो सतगुरु के कभी संग ही नहीं रहे। कितनी गजब की बात है कि सतगुरु के चरणों की धूल भी मिल जाए, सतगुरु के चरणों की धूल मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनकी कृपा मिल जाए, तो छिन में उनके बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन इसको भी छोटे मायने में ना सोच लेना। जिंदगी तो हमारी बीती खोटे मोटे कर्म करने में, और फिर एक दिन में जाके गुरु की टेक बांध के कह दें कि गुरु ने तो कहा था कि गुरु के चरणों की धूल मिल जाए तो कर्म कट जाए। एक दिन में वो कर्म कैसे कट जाएंगे? इसलिए फरमाया पहले कि दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा दे तू उसको आने के लिए। दिल का हुजरा साफ होता नहीं है। क्यों कह दिया कि मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता? तेरा भजन कैसे करूं? ये मन चंचल है, नहीं करने देता। मन के पास बहुत विकल्प है। आदमी के पास तो दूसरा विकल्प हो तो ही छोड़ देता है। गरीब से दोस्ती है, अमीर मिल गया गरीब को छोड़ देगा। उसके पास कोई हल्की चीज है, उससे अच्छी चीज मिल गई पुरानी को छोड़ देगा। मतलब उससे अच्छा है उसको जहां कहीं दे। तो मन है ये, चंचल है, टिकता नहीं, रुकता नहीं, इसकी कहीं भी संतुष्टि नहीं होती। लेकिन गुरु के चरणों में अगर लगा दिया तो मन रुक जाएगा। क्यों? गुरु हमारे मन से शक्तिशाली है। मन के सामने कोई नहीं ठहर पाया, कोई भी नहीं ठहर पाया। बड़े बड़े योगी, तपी, सन्यासी सब इसने मन में धर के मारे। नारद जैसे ऋषियों का क्या हाल हुआ? बंदर का मुंह बना दिया। पराशर ऋषि जैसे का क्या हुआ? कितना गलत कर बैठा मन के कारण। पूरी जिंदगी का तप किया हुआ इस मन ने थोड़े से टाइम में बर्बाद कर दिया। कहते हैं पराशर ऋषि तप करके कहीं जंगल से वापिस आ रहे थे, तो मल्लाह बैठा हुआ था। मल्लाह से कहने लगे मुझे नदी के पार छोड़ के आओ। मल्लाह खाना खा रहा था, उसकी लड़की साथ में थी। अब खाना छोड़ दे तो भी गलत बीच में, और ऋषि को उसमें कश्ती में बैठा के उस पार ना करे तो गलत। लड़की कहने लगी पिताजी कोई बात नहीं, आप खाना खाओ, मैं छोड़ देती हूँ ऋषि जी को। ऋषि जी ने तप किया इतने सालों तक,
शास्त्रों में लेख है 60-60, 70-70 हजार वर्ष तक तप किया ऋषियों ने। लड़की कहने लगी कि मैं छोड़ दूंगी उस पार, कश्ती में बिठा के छोड़ने के, सुंदर थी लेकिन उसके शरीर में मछली की बदबू आती थी। जब नदी के बीच में गए, ऋषि का मन डामाडोल हो गया उसकी सुंदरता को देख के। मन की बात है ये, इतने वर्षों तक तप किया, मन काबू में नहीं आया। लेकिन संतों की मर्यादा ऐसी है कि संतों की शरण में चला जाए, उनका संग करे, सत्संग करे, दर्शन करे, वचन की पालना करे, तो ये मन काबू में रहता है, फिर ये हमारे कहने में चलता है। संतों ने इसलिए कही मनमुख नहीं, मन के कहे ना, अगर गुरुमुख बनो, गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु का अनुभव है, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने जिंदगी में देखा है कि कौन चीज उसके शिष्य के लिए अच्छी है और कौन बुरी है। बच्चा कभी जानता है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन माँ बाप उसको सिखाते हैं कि अग्नि को नहीं छूना, हाथ जल जाएगा। छत के ऊपर ना चढ़, अगर शरीर डगमगाया गिर जाएगा। बच्चा जानता है, समझ जाता है, धीरे धीरे उसका ज्ञान होता है। लेकिन किसने बताया कि गिरने से चोट लगेगी, हाथ में आग में हाथ देने से जल जाएगा? ये माँ बाप के सिखाने से आया कि अगर मिर्च को खाएगा, आंखों से लगा लेगा तो बहुत इससे पीड़ा होगी, कि मिर्चों से हाथ ना लगा, देखने में सुंदर लाल लगती है। बच्चा अगर उसको हाथ लगा ले और बिना देखे अपने आंखों पे उन पे लगा ले, क्या हाल होगा उसका? लेकिन जब भी माँ बाप देखते, बच्चे कहते नहीं इसका ये गुण है, अगर ये तूने छुई तो ये हो जाएगा। माँ बाप का अनुभव था, उनको पता है आग के छूने से ये होगा, मिर्च के छूने से ये होगा, या और दूसरी चीजों के छूने से ये होगा। और फिर मन की बात तो और भी कही कि जल देखे सूची उपजे। जल के देखने से आदमी के अंदर शुद्धता, पवित्रता जागृत होती है। साधु देखे ज्ञान, साधु के देखने से ज्ञान, आध्यात्मिकता, गुरु प्रेम, सतगुरु प्रेम, मालिक से प्रेम की बात याद आएगी। माया देखे लोभ उपजेगा, माया देखने से लोभ होगा। इसके पास कार है, मेरे पास कार होनी चाहिए, इसके पास ये मोटरसाइकिल है, मेरे पास ये होना चाहिए। ये मन के खेल है, ये मन नहीं टिकता। ऋषि ने देखा, मन डामाडोल हो गया सुंदर स्त्री को देख के। कभी स्त्री की चाहती नहीं थी मन में, और अपने मन के ख्यालात जाहिर कर दिए उस लड़की के सामने। कहने लगे, ऋषि जी आपने इतना तप किया है, क्या सोचते हो आप? मेरे शरीर से मछली की बदबू आती है, इसलिए आप मुझे छुओ ना। बोला कोई नहीं, मैंने तप किया, मेरे अंदर ये शक्ति है, मैं आपके अंदर खुशबू कर दूंगा। इतने साल तप किया हुआ, मन के कहे के कारण उसके शरीर में खुशबू कर दो। बोले कि गलत काम करते हैं तो देखो ये सब देखते हैं। बोला कौन देखता? बोले आकाश देखता है, ये जल देखता है, पानी का कुर्ला किया और धुंध पैदा कर दी। बोला कि अब हम किसी को दिखाई नहीं देते। उस मन के कहे के कारण इतने वर्ष तक तप करने वाले ने मन को 1 मिनट में मारा, धड़ाम दे गया। इसीलिए कही कि साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती सूर की चाल आ गए। सूर घमसान है पल 2-4 का, सती घमसान पल 1 लाख है। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, दे पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे। तो ये मन आकाश से जमीन पर धड़ाम दे गया। सब कुछ से काबू कर सकता, मन को काबू करना बड़ा मुश्किल।